Hello dear student and listener. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about presentation 9, that is 2 plus indirect object. 2 plus indirect object. Here they have said use 2 before an indirect object with verbs such as send, give, sell, read, teach, show, write. Okay, and then they have given two example. The first example say Christina will send a postcard to Sakila. Christina एक postcard Sakila को भेजेगी. So to Sakila, Sakila से पहले to आया है और Sakila indirect object है. She will give a full necklace to her mother-in-law in Nepal. वो अपने सास को नेपाल में एक मोती वाला हार देगी. तो टू हर मदर इन लॉ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू यूज हुआ है, टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. So as you know dear student that subject is the doer of an action and object is the receiver of an action. We have written already in the previous activities that the doer of an action is called subject, the receiver of an action is called object. फॉर एग्जाम्पल बिलाल इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान. सो इस एग्जाम्पल में बिलाल सब्जेक्ट है क्योंकि वो तिलावत करने वाला है और द होली कुरान ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी तिलावत हो रही है, इस पर काम हो रही है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही है. देन वी आल्सो टॉक्ड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. दो किस्म के ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर हमने ये भी पढ़ाया है पिछले लेसन्स में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर चीज़ होता है, तेंग होता है किसी, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर इंसान की तरफ इशारा होता है, पर्सन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. राइट तो यही है. बाद औक़ात हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फार लगाते हैं, कभी कभार टू लगाते हैं. तो आज हमारा सबक है कि जब हम टू लगाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो कनेक्शन कैसा होगा, तो यही हम डिस्कस कर लेंगे. हियर वी हैव रिटन दैट टू प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड to show that the object is directly connected with the subject of the sentence. ये जाहिर करती है कि ये ऑब्जेक्ट जुमले के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, दरमियान में कोई वासिता नहीं है. ये असल में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और टू प्लस ऑब्जेक्ट का मवाजना करना है. फॉर प्लस ऑब्जेक्ट में कोई मवाजना आम तौर पर होता है और टू प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं होता है. और व्हाट द सब्जेक्ट डज द ऑब्जेक्ट रिसीव डायरेक्टली, या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या फाइल जो कुछ करता है ऑब्जेक्ट वही रिसीव करता है. जैसे ये मिसाल है, आई टॉट वोकेबुलरी टू माई स्टूडेंट. मैंने अपने तलबा को वोकेबुलरी पढ़ाया. सो आई टॉट मैंने पढ़ाया और स्टूडेंट ने रिसीव किया, हासिल किया. राइट तो कनेक्शन डायरेक्ट है, दरमियान में कोई वासिता नहीं है. और पार के ज़रिए अक्सर कोई वासिता होता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई बॉट अ बुक फॉर खालिद, तो पहले मैंने किताब ख़रीदा बुक सेलर से और फिर ये खालिद को दे दिया, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ. लेकिन अगर हम कहें कि आई सेंड अ लेटर टू काशिफ, मैंने काशिफ को ख़त भेजा, सो डायरेक्टली मैंने उनको भेजा. और आई रोट अ लेटर फॉर काशिफ, मैंने काशिफ के लिए एक ख़त लिखा, तो पहले मैंने लिखा और फिर दूसरे आदमी ने ये काशिफ को ले गया. तो यही जब टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है. आई एम टीचिंग दिस लैंग्वेज क्लास टू यू, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आप इसे रिसीव कर रहे हैं. इसमें दरमियानी कोई और राबिता नहीं है. तो जब देयर इज नो कनेक्ट, देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन between the subject and the indirect object, so then we use to. But when there is not direct connection, then we usually use for. Right? Yeah. I prepared food for the guest. तो पहले मैंने तैयार किया और फिर गेस्ट ने खाया. या आई कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट, तो मैंने पहले खाना पकाया और फिर गेस्ट ने उन्हें खाया, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. राइट लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई टॉट एज वी हैव गिवन ओवर हियर, आई टॉट वोकेबुलरी टू माय स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट कनेक्शन है यही.
यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट। प्रैक्टिस नंबर 10 है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग वेल एंड टू। वेल और टू यूज कर लो फ्यूचर टेंस। वन एग्जांपल दे हैव गिवन, क्रिस्टीना राइट अ लेटर हर मदर। So Christina will write a letter to her mother because they have told us that you should use future will. The first example, Les, good. Les will send her resume to the airline. Second number, good. Gino will teach English to his brother. To objects से पहले we should use to. Third one, good. Christina will show the wedding pictures to her sister-in-law. Next one, good. Gino's sister will teach Italian to Christina. L teach. Will का contraction form L फिर हम use कर लेंगे. 5 number, good. Christina will read a story to her nephew directly. Christina will tell the story and her nephew will listen it. So there will be no other connection. It will be direct connection between both of them because the object to plus object here they have used. Next one, good. Tom will sell his old car to Mike. 7 number, good. Eleanor will give some African craft to her family. अफ्रीके वाले हुनर की चीज़ें या क्राफ्ट दस्तकारी की चीज़ें अपने फैमिली के लिए लाएंगे. 8 नंबर, good. Eleanor will send a postcard of African wildlife to her children. तो अपने चिल्ड्रन के लिए अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ के पोस्ट कार्ड जो है वो भेजेगी एलिनर, because she has been to Africa to attend the medical conference. We have talked in the previous lesson. So all these things are connected with each other. And the purpose of these activities is that we should learn grammar as well and try to speak English all the time with each other in order to improve your English as much as possible. Okay, and don't forget to share your videos with your near and dear one, and don't forget to remember me in your prayer all the time. Okay, you must remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.